हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जीएसटी से भरा पूरा एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी जरूर दबा लें। साथ में वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो उस पर जरूर कमेंट करना, उस डाउट को हम जल्द जल्द कंप्लीट करा देंगे। उसके लिए हम है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा है। इसको अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, आप मैच कर लेंगे। फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम करना शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे पहले इसमें क्या है, हमारे दे रखा है फॉलोइंग यू आर द ट्रांजेक्शन ऑफ आर सिंह एंड कंपनी कानपुर यूपी ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2018। जुलाई 2018 की आपको यहाँ पे दे रखी है, क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज देम, आपको करना है कि जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जैसे कि पहला हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 जुलाई 2018 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपए। तो हमारे पास पहले क्या यहाँ पे 2018, ये 1 जुलाई बिजनेस स्टार्ट करा है। तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना रहने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास 80,000 रुपए। नरेशन होगी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, और बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा। दूसरे हमारे पास क्या है यहाँ पे एंट्री, कैश पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में क्या दिया, कैश पेड किया कितना, 50,000 रुपए। तो 1 जुलाई की एंट्री हमारे पास बैंक में पैसा पेड करा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए। बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में क्या कर दिया, कैश पेड कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड एंट्री यहाँ पे, बॉट स्टेशनरी ऑफ 300 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। आपको एंट्री में बता रखा है 300 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, जिसपे 6% का क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो इसकी हमारे पास एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई हमारे पास यहाँ पे क्या स्टेशनरी खरीदी हमने, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। हमने कोई गुड्स खरीदा है तो हमें जीएसटी करनी पड़ेगी, पेड करनी पड़ेगी। तो क्या होगा यहाँ पे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने स्टेशनरी खरीदी थी, यहाँ पे अमाउंट कितना था, यहाँ पे 300 रुपए का था। तो यहाँ पे 300 रुपए की तो हमारे पास स्टेशनरी हो गई, इसमें 6% का सीजीएसटी, तो 6×3 = 18, 18 रुपए का सीजीएसटी, 18 रुपए का एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, 336। नरेशन क्या होगी, बीइंग स्टेशनरी परचेज। इसके बाद हमारे पास एंट्री क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, जुलाई 2 बॉट गुड्स ऑफ 21,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। हमने 2 जुलाई को गुड्स खरीदा 21,000 रुपए का। 2 जुलाई गुड्स खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का, 21,000 रुपए का। इस पे क्या लगेगी हमारे पास, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू। हमने ये कैश पे खरीदा है या फिर क्रेडिट में, यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो परचेज 21,000 का करा था, 21,000 का हमारे पास क्या निकालना है, यहाँ पे 6% जीएसटी निकालना है। तो 21,000 का 6% हमारे पास कितना होगा, 600, 6 6 6 2 12, 1260 रुपए। 1260 रुपए सीजीएसटी, 1260 रुपए एसजीएसटी। हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये 1200 और 1200 कितने हो गए, 2400, 2400 और 60 हमारे पास कितना हो गया, 120, 2520। इसका मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया,
23,520। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल अमाउंट हो गया। नरेशन कर लेंगे यहाँ पे, बी गुड्स परचेज, हमने क्या करें, गुड्स परचेज कर लिए। इसके बाद क्या हमारे पास 2 जुलाई की एंट्री हो गई है। 5 जुलाई में क्या, सोल्ड गुड्स 7,500 प्लस CGST SGST 6% ईच। हमने गुड्स सोल्ड कर दिया 7,500 रुपए कितनी तारीख को, 5 जुलाई को। हमने 5 जुलाई में यहाँ पे करा है, गुड्स सोल्ड करें। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कितना था हमारे पास, हमने सेल करी है 7,500 रुपए की, जिसपे हमारे पास क्या 6% का GST लगने वाली है। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 6/100 हो गया, डिवाइड कर दिया। 75 6 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 450 प्लस में 450 हमारे पास कितने रुपए हो गए यहाँ पे पूरे 900। और 900 को हम इसमें कहते हैं 7,500 में प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट कितने आने वाला है, 8,400। बी गुड्स सोल्ड एट कैश। इसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे एंट्री देखेंगे, 6 जुलाई की है। बॉट ऑफिस फर्नीचर, हमने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा कितने का, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है यहाँ पे। CGST SGST कितना 6% ईच। और किससे खरीदा है, बेनर्जी ब्रॉस से। तो यहाँ पे नेम दे दिया, इसका मतलब ये क्या हमारे पास क्रेडिट एंट्री है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पे 6 जुलाई ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है हमने यहाँ पे, बेनर्जी एंड कंपनी। जो ऑफिस फर्नीचर था उसका अमाउंट कितना था, 5,000 रुपए। इस पे लगने वाला GST कितना था, 6%, 300 और 300, तो टोटल कितना हो गया 5,600 रुपए। बी परचेज फर्नीचर फ्रॉम, किससे खरीदा हमने ये, बेनर्जी से। 6 जुलाई की एंट्री हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 11 जुलाई की एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 CGST SGST 6% ईच टू महेंद्र। हमने महेंद्र गुड्स क्या कर दिया, यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री कितनी तारीख की है, 11 जुलाई। महेंद्र को हमने क्या करें, गुड्स सोल्ड करें। यहाँ पे देखो सेल करेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने के सेल करा था यहाँ पे, 10,000 रुपए के। क्या लगने वाला है यहाँ पे, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 10,000 का 6% हमारे पास कितना होने वाला है यहाँ पे, 600 रुपए CGST और 600 रुपए SGST। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 11,200। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास टोटल अमाउंट महेंद्र को जो पे करना पड़ेगा GST के साथ में। नरेशन क्या होने वाले यहाँ पे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेंद्र, महेंद्र को क्या कर दिया, गुड सोल्ड कर दिए। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास जो एंट्री है 12 जुलाई को रिसीव चेक फ्रॉम महेंद्र फॉर द अमाउंट ड्यू। महेंद्र से हमें क्या मिल गया, चेक रिसीव हो चुका है। 12 जुलाई महेंद्र से चेक मिला, तो चेक इन हैंड या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। ड्यू अमाउंट है कितना, 11,200 में क्या मिल गया, यहाँ पे चेक मिल चुका है।
नरेशन क्या रहने वाली है, बी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र। महेंद्र से क्या होगा, चेक रिसीव हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कहते हैं मोस्ट ऑफ द एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके लिए बाकी एंट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जगह चाहिए। उससे पहले आप ये जितनी भी एंट्रीज है, एक तो हमारे पास ये 4 एंट्री यहाँ पर है, 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई और 2 जुलाई की, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एंट्री किसकी है, यहाँ पे 5 जुलाई 6 जुलाई 11 जुलाई 12 जुलाई। इसको आप कहते हैं कॉपी कर लेंगे। फिर मैं आपको कहते हैं इसके आगे की एंट्रीज कराना स्टार्ट कराता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आपके पास यहाँ पे 16 जुलाई की, सोल्ड गुड्स 5000 प्लस CGST SGST 6% ईच टू रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी को हमने गुड्स सोल्ड कर दिए कितने, 5000 रुपए। कितनी तारीख को, यहाँ पे 16 जुलाई को। 16 जुलाई रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना गुड सोल्ड करा, 5000 रुपए का। लगने वाला GST 300 और तो टोटल कितना हो गया, 5600। बी, गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी। नेक्स्ट क्या हमारे पास एंट्री यहाँ पे 20 जुलाई की है, गुड्स परचेज कर लिया हमने, बॉट गुड्स ऑफ 20,000 प्लस IGST 12% फ्रॉम एसेट एंड ब्रॉस। तो हमने गुड्स परचेज करा है एसेट से, तो हमारे पास एंट्री क्या रहेगी, 20 जुलाई परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड ब्रॉस। कितने का गुड्स खरीदा हमने टोटल, यहाँ से 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए गुड्स खरीद लिया हमने। यहाँ पे क्या लगेगा इस पे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, 12% की जो GST होगी वो कितनी होगी, 2,400। तो टोटल कितने हो गए, 22,400 रुपए हमारा हो गया। GST का अमाउंट हो गया टोटल मिलाकर, जो एसेट ब्रॉस को हमें पेड करना है। तो बी, गुड्स परचेज फ्रॉम एसेट एंड ब्रॉस। नेक्स्ट एंट्री 20 जुलाई के बाद हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे 23 जुलाई की, बोर्ड गुड्स 2250 प्लस IGST है 12% रुपए का, कैश फ्रॉम S नारायण लुधियाना। तो हमने 2250 रुपए का हमने क्या खरीदा है, यहाँ पे गुड्स खरीदा है कैश में। 23 जुलाई हमने करा परचेज अकाउंट, हमारा डेबिट हो गया 2250 से। किस में खरीदा हमने, टू कैश अकाउंट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब 2250 का हमारे पास क्या निकालना है, 12% GST निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट हो गया हमारे पास, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 6 जा 12, 45 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 270। तो हमारे पास यहाँ पे 270 क्या हो गया, हमारे पास IGST हो गया। कैश में कितना हो जाएगा पूरा टोटल हमारे पास यहाँ पे 5020 रुपए, ओ सॉरी यहाँ पे कितना होगा 2520 रुपए। ये हमारे पास पेड करना है। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, हमने कैश में गुड्स परचेज कर लिया। जुलाई की एंट्री हमारे पास रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट। हमें कहते हैं रमेश एंड कंपनी ने हमें पेड कर दिया, किसमें, अकाउंट में पेड किया है। तो हमारा बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से मिला हमें, टू रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी को कितने का माल बेचा था, 5000 रुपए का। टोटल मिलने कितने थे, 5600 विद GST। वो हमें क्या हो गया, यहाँ पे रिसीव हो चुका है। नरेशन क्या होगी, बीइंग रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट। 26 जुलाई के हमारे पास एंट्री हो गई।
सारी एंट्री अभी तक हमारे पास जीएसटी रिलेटेड चल रही है बड़े आराम से और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताई भी आ रही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, 28 जुलाई की हमारे पास एंट्री है, पेड टू एसएल ब्रॉस बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, कितना 22,000 रुपए। 28 जुलाई में हमने क्या करा है, यहाँ पे एस सेट को एंड ब्रॉस को हमने क्या कर दिया, अमाउंट पेड कर दिया, कितना 22,400 करना था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमने पेड कितना किया बैंक से, सिर्फ 22,000 रुपए सेटलमेंट में। तो 400 रुपए कहाँ चले जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग पेड टू एसेट एंड ब्रॉस। 28 जुलाई की एंट्री हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या, 31 जुलाई की हमारे पास एंट्री है, रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा। एस शर्मा को रेंट देना बाकी है, लेकिन अभी तक हमने पेड नहीं किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, 31 जुलाई रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, इसका 1,000 रुपए। अगर इसकी जीएसटी बोली जाती है तो हम जीएसटी में यहाँ पे मेंशन करते हैं, नहीं यहाँ पे जीएसटी था नहीं, तो बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट क्या हो गया हमारा, आउटस्टैंड हो गया। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे पूरी जनरल एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है जीएसटी से रिलेटेड की। मोस्ट ऑफ द एंट्री हमने यहाँ पे क्या कवर अप कर ली थी हमारी सेल एंड परचेज के रिलेटेड। बाकी कुछ अदर एंट्रीज है उसको हम कहते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में अलग से समझाएंगे। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना।